प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु ने हम सब उनको देखने का मौका दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज हम नए संदेश के साथ पास्टर गब्रियल मरंडी आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। आज का संदेश है परमेश्वर संसार को कैसे बनाना चाहता था। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का नया संदेश है परमेश्वर संसार को कैसे बनाना चाहता था। प्रभु का धन्यवाद हो। ये संदेश परमेश्वर की उस काम को हम देखना चाहेंगे आज के मैसेज में, जो परमेश्वर इस संसार के विषय पर योजना बनाया था। इसको हम ऐसे करके परिभाषा दे सकते हैं, परमेश्वर संसार को पवित्र बनाना चाहता था, योजना बनाकर अपने जैसा बनाना चाहता था। परमेश्वर अपने गुणों को प्रकट करना चाहता था। संसार में परमेश्वर का प्रेम रहे, एक दूसरे से प्रेम रखे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में मिलकर रहे, परमेश्वर की सृष्टि बनी रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस मैसेज में हम इसको इस विषय पर हम लोग देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। शुरुआत में हम देखते हैं प्रभु ने आदम और हवा का सृष्टि किया और उन दोनों को आदम की वाटिका में रखा। और इस तरह से परमेश्वर अपनी सृष्टि का देखभाल करने के लिए आदम को और उसकी पत्नी हवा को वाटिका में रखा। प्रभु का धन्यवाद। और उन दोनों को आज्ञा दिया कि मेरी सृष्टि की तू रक्षा करना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस तरह से आज्ञा पा कर के उन दोनों ने आदम की वाटिका में रहे और इस तरह से आदम की वाटिका का देखभाल करने लगे। और आदम की वाटिका परमेश्वर की सृष्टि थी। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से उस समय कोई पाप नहीं आया था और कोई पाप नहीं किया था, जिसके कारण से परमेश्वर उन दोनों से हूबहू जा कर के मिलता था और आपस में आदम के साथ बात करता था। और इस तरह से वे लोग मिलते थे और एक मधुर संबंध था परमेश्वर के साथ आदम का। और इस तरह से दोनों आपस में रहते थे और इस तरह से परमेश्वर का प्रेम आदम के जीवन में पाया जाता था। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से इन दोनों के प्रेम को देख करके शैतान चाहा कि इन दोनों का प्रेम को मैं नष्ट करूंगा इस संसार पर, और इस संसार में जो परमेश्वर अपने प्रेम के जरिए स्थापित करना चाहता था इस संसार को, तो उस प्रेम को मैं आदम से दूर करूंगा और इस तरह से परमेश्वर का प्रेम मैं ठंडा करूंगा और इस तरह से जैसे मैं चाहूँगा वैसे इस पृथ्वी पर होगी। शैतान का दिमाग भी बहुत तेज चलने लगा और इस तरह से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की सृष्टि को नाश करने के लिए शैतान ने योजनाएं बनाया। शैतान ने योजनाएं बनाया परमेश्वर की सृष्टि को नाश करने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये सृष्टि को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार पर भेजा, जिसके कारण से इस सृष्टि को नाश होने से बचा लिया। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से परमेश्वर जो अपनी योजना बना करके इस सृष्टि में लोगों को बसा करके, लोगों को अपने वचन के अनुसार चला करके इस सृष्टि को बनाए रखना चाहता था। और वो जैसा चाहता था, यहाँ पर हम लोग देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक में हम लोग देखेंगे यशायाह नबी जो लिखा है उसका 11 अध्याय का 6 पद से हम लोग देखेंगे। वहाँ पर लिखा है, तब भेड़िए भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला हुआ पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा कैद के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पुत्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा,
क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे जल समुद्र में भरा रहता है। इस तरह से परमेश्वर अपनी सृष्टि को बना करके रखना चाहता था कि सृष्टि पवित्र बनी रहे, शुद्ध बनी रहे। और इस सृष्टि पर जो मैंने सृष्टि किया है, परमेश्वर सोचता है जो मैंने सृष्टि किया है सारे लोग मिल करके रहे, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे सांप हो, रेंगने वाले जीव जंतु हो, जो भी इस संसार में परमेश्वर ने सृष्टि किया है, सबको एक साथ प्रेम पूर्वक रहने के लिए इस सृष्टि को सृष्टि किया था, इस संसार का सृष्टि किया था। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है भेड़िए भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, एक साथ रहेगा, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएगा बल्कि प्रेम के साथ रहेगा। और आगे लिखा है और चीता बकरी के बच्चे के संग बैठा करेगा। और चीता जो हम लोग देखते हैं आज का जंगल में, जो बछड़े को या गाय को जब भी मिलता है शिकार कर लेता है और खा जाता है। जो दुश्मनी जो शैतान ने इन दोनों के बीच में रखा और इस तरह से दोनों को दुश्मन कराया, उस दुश्मन को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार पर भेजा। और शुरुआत में परमेश्वर ने इन दोनों को एक साथ रखने के लिए सृष्टि किया था। दुश्मनी नाम का कोई चीज नहीं हो इस संसार पर, इस बात को लेकर के परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि किया था। और लिखा है बछड़ा और जवान सिंह और पाला हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। और इस तरह से सिंह और इस तरह से पाला हुआ बछड़ा एक साथ और रहेंगे और एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे और दोनों इकट्ठा रहेंगे। और यहाँ पर आगे लिखा है और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा, उनके पीछे पीछे जवान सिंह और इस तरह से जानवर को जो सृष्टि किया था परमेश्वर ने, वे चलेंगे, छोटे बच्चे के पीछे चलेंगे और उस छोटे बच्चे को कोई हानि नहीं होगा। इस तरह से सृष्टि करना चाहता था परमेश्वर इस संसार को। और आगे लिखा है 7 पद में गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की योजना इस तरह था कि एक दूसरे को कोई भी हानि नहीं पहुंचाए। और इस तरह से यहाँ पर लिखा है गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी, दोनों इकट्ठे रहेंगे और दोनों चरेंगे, किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। और आगे लिखा है और इस तरह से लिखा है सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। वो किसी जीव जंतु के द्वारा अपने पेट को नहीं भरेगा बल्कि वो बैल के समान भूसा खाएगा, घास खाएगा और इस तरह से एक दूसरे के साथ मिल करके रहेगा इस संसार पर। ये योजना बना करके परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि किया था। प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे लिखा है दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा। करैत के बिल पर, छेद पर दूध पीता हुआ बच्चा हाथ डालेगा और वो करैत उनको हानि नहीं पहुंचाएगा, उसको नहीं डांसेगा, उसको नहीं काटेगा। और इस तरह से दोनों प्रेम से रहेंगे। इस तरह से परमेश्वर ने योजना बनाया था इस संसार को। शुरुआत में, संसार की शुरुआत में इस तरह से बना करके रखा था। प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे लिखा है मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे जल समुद्र में भरा रहता है। यहाँ पर लिखा है इस संसार पर एक दूसरे को कोई दुख नहीं देगा, ऐसा परमेश्वर की योजना था। इस संसार पर एक दूसरे को दुख नहीं देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भर जाएगी। उस समय परमेश्वर ने ऐसी योजनाएं बनाया था। इस संसार की सृष्टि करने के पहले परमेश्वर ने योजनाएं बनाया था कि इस संसार में जब भी मैं सृष्टि करूंगा तो एक दूसरे के साथ वे, चाहे शेर हो, चाहे भालू हो, चाहे हाथी हो, चाहे सिंह हो, चाहे चीता हो, चाहे बाघ हो, वो
एक दूसरे के साथ मिल करके रहेंगे और वे मांस को लेकर के एक दूसरे का शिकार नहीं करेंगे, बल्कि भूसा खाएंगे, घास खाएंगे और इस तरह से एक दूसरे से मिल करके इस संसार पर रहेंगे। ऐसे प्रेम पूर्वक परमेश्वर ने ऐसी सोचा था कि प्रेम पूर्वक सारे लोग रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और छोटा बच्चा उन सबों को, उन जानवरों को अगुवाई करेगा और उस छोटे बच्चे के पीछे सारे लोग चलेंगे, सारे जानवर चलेंगे और इस तरह से उस बच्चे को भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से परमेश्वर की योजना थी, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की योजना को, और इस तरह से उसको निष्फल करने के लिए परमेश्वर की योजना को इस संसार पर पूरा होने से रोकने के लिए शैतान ने योजनाएं बनाया और उन लोगों के बीच में बैर, दुश्मनी उत्पन्न किया। और जिसके कारण से आज वर्तमान समय में हम देखते हैं, जब भी सिंह किसी दूसरे जानवर को देखता है तो उसका शिकार करता है और इस तरह से शिकार करके एक दूसरे पर वो हावी हो जाता है, एक दूसरे पर वो वार करता है और इस तरह से मार करके उनका मांस के द्वारा अपने पेट को भरता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से संसार की जो सृष्टि किया था परमेश्वर ने, इस सृष्टि को तहस नहस करने के लिए शैतान ने योजनाएं बनाया। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से संसार को उन्होंने तहस नहस किया और इस तरह से एक दूसरे से बैर रखने लगे। वर्तमान समय में हम देखते हैं परमेश्वर की सृष्टि नाश हो रही है, परमेश्वर की योजना निष्फल हो रही है, लेकिन उस सृष्टि को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार पर भेजा, ताकि जो योजना है परमेश्वर ने बनाया था इस सृष्टि को बनाने के पहले, वो योजना इस संसार पर पूरा हो। और इस तरह से इस संसार पर पूरा हो करके परमेश्वर के वचन संसार पर जैसे समुद्र में पानी भरा रहता है लबालब, वैसे ही परमेश्वर का वचन इस संसार पर बना रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को भेजा। फिर जब दोबारा आने वाला है हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमको शुद्ध करके, पवित्र करके, जो सृष्टि के समय योजनाएं बनाया था परमेश्वर, वो 1000 साल में उस स्थिति में हम पाए जाएंगे जो योजनाएं बनाया था परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि के पहले। उस समय हम वहाँ पर ऐसी स्थिति में रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार आपने चाल चलन को, अपने बोली वचन को और इस तरह से आपने सारे चीज़ों को परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चलाए, ताकि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन में रह करके और इस संसार पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन का बाट जोहते हुए हम पाया जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से हमारा जीवन सार्थक होगा और हम परमेश्वर की योग बने रहेंगे। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से परमेश्वर की इच्छा को इस संसार पर पूरा होते हुए हम देखेंगे। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष दे।